मेरा इंतजार कर रहा था कि कुछ न कुछ करके इनको फंसा लूं। कि कोई पैसे की बातचीत अगर हुई है तो मुझे सजा दो। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही हूँ। 12 तारीख को वो व्यक्ति मेरे पास आया, 13 तारीख की रात में वो खबर तैयार हो गई, 14 को छप गई। मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आपने कभी एलपी पंत से या अवधेश आकोदिया से बात की? नमस्कार, मैं भूमि और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल हिंदुस्तान। हमारे साथ बयाना से विधायक रितु बनावत जी हैं। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अहम चर्चा रहेगी कि मैडम कल से क्या कुछ आप मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाने वाली है, क्योंकि बजट सत्र में सभी को इंतजार रहता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे ये मुद्दे उठाएं। तो क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, बजट सत्र है तो सरकार से अपेक्षा भी बहुत सारी जनता की रहती है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर, जैसे बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो मुद्दे हैं वो तो रहने ही वाले हैं। सड़कों के मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें, हम क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, सभी वर्गों समाजों की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में रखने वाले हैं। और जो जो हमारी डिमांड्स हैं क्षेत्र की वो विधानसभा में रखने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये है कि जितना कुछ हम बजट सत्र है तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हेतु सरकार से लगातार निवेदन मेरे माध्यम से किया जाएगा। सदन में बहुत सारी चीज़ें रखी जाएगी कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं होने के कारण से क्या समस्याएं जनता को आ रही हैं, उनसे भी सदन को भी अवगत कराया जाएगा और सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। मैम, थोड़ा सा अगर पहले के दिनों में चले, जहां पर एमएलए लैड के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसमें से आपको भी टारगेट किया गया था क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे तथ्य है वो सदाचार कमेटी को दे दिए। तो अब सदाचार कमेटी क्या कह रही है, किस तरीके से कार्यवाही होगी, कुछ बताया है आपको? देखिए, सदाचार कमेटी ने अभी तक हमसे दोबारा कुछ नहीं कहा। दोबारा एक बार जो मीटिंग हुई, जो पेश हुई, उसमें जो रखने के लिए मुझे बुलाया था, मैंने अपनी तरफ से फाइनल जवाब पेश कर दिया, अपने तथ्य पेश कर दिए। उसके बाद में सदाचार कमेटी की तरफ से न तो हमें कोई सूचना मिली कि अब वो क्या कर रहे हैं या कब तक अपनी रिपोर्ट सदन को देना चाहते हैं या अध्यक्ष जी को कब तक देने वाले, ऐसी कोई सूचना हमारे पास अब तक आई नहीं है। दोनों बार जब हमें बुलाया गया तो मैं सूचना दी गई थी, और फर्स्ट टाइम तो सभी को पता ही है, मैंने सारी चीज़ें कही थी कि कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी थी, उसकी वजह से मैंने समय मांगा था। अभी मैंने मीडिया को भी बता दिया कि मेरी तरफ से पूरा जो तथ्य है, जो पूरी फाइनल रिपोर्ट है वो पेश की जा चुकी है। निर्णय सदाचार कमेटी आपने एफएसएल की रिपोर्ट्स भी दे दी, आपने एसीबी में भी रिपोर्ट दे दी है। क्या कुछ लगता है कि आप कह रही हैं कि मेरे ऊपर जबरदस्ती जो है टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो वीडियो उसने व्यक्ति, उस तथाकथित पत्रकार ने, अवधेश आकोदिया ने सदाचार कमेटी को दिया है या मैं दैनिक भास्कर को सौंपा है, आप उसको एक नहीं 1000 बार सुन लो। मेरे विषय में कहीं भी कोई पैसे की बातचीत अगर हुई है तो मुझे सजा दो। मैं तो खुद कह रही हूँ, मैं लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ कि विधायकों पर आरोप लगाकर, मुझ पर आरोप लगाकर मुझे तो दोषी साबित करने का प्रयास कर दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति ने किस उद्देश्य से ये किया और कितनी ब्लैकमेलिंग का खेल उसने खेला, उसका पता कौन लगाएगा। एसीबी में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए डीजी साहब को, जो डीआईजी साहब है, उनको दी, गोविंद गुप्ता जी को, लेकिन वो फुटबॉल बना हुआ है। वो उन्होंने डीजीपी पुलिस को वो रिपोर्ट भेज दी कि आप मार्गदर्शन करें। फाइल टेबल घूम रही है। तो ये मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ नाम उछाल कर, नाम खराब करके आप चुपचाप बैठ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कभी एलपी पंत से या अवधेश आकोदिया से बात की? नहीं, मैं बात ही क्यों करूं। मैं अवधेश आकोदिया को, जिस दिन वो मेरे यहाँ 12 तारीख को आया, उससे पहले न मैं अवधेश आकोदिया को जानती हूँ, न मैं मनमोहन माथुर को जानती हूँ। मैंने कभी देखा ही नहीं। पहली बार वो मुझसे मिला और उसने ऐसा काम कर दिया कि भाई बिना काम के, बिना मतलब के मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई। उसको भी इसने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि मैंने उससे कोई डिमांड करी हो, पैसा दिया हो। खुद कह रहा है कि कोई बात नहीं है, फिर भी मेरा नाम गलत तरीके से यूज़ किया है। तो ये जो नाम खराब करने का काम किया है, छवि धूमिल जा रही है, टारगेटेड था वो टारगेट। देखिए, आप देखिए कि 12 तारीख को वो व्यक्ति मेरे पास आया, 13 तारीख की रात में वो खबर तैयार हो गई, 14 को छप गई। और लोगों के वो, और विधायकों के वो बता रहे हैं, वो खुद ही बता रहा है कि 6 महीने करके बैठा था, यानी कि वो मेरा इंतजार कर रहा था कि कुछ न कुछ करके इनको फंसा लूं।
जब उसको कुछ नहीं मिला तो ज़बरदस्ती से नाम खराब करने का प्रयास किया। मैं चाहती हूँ कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। किसका इंतज़ार हो रहा है और इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? मैं खुद कह रही हूँ, मेरा नाम उसमें है ना कि मेरे नाम पर दब्बा लगाया ना उसने। करो ना, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवा रहे? ऑनरेबल सिटिंग जज से जांच क्यों नहीं करवा रहे आप? मैं तो लगातार बोल रही हूँ। फिलहाल अभी आपने 15 दिन का नोटिस है दैनिक भास्कर को दे दिया है मैंने 15 दिन का नोटिस, और कहा गया है कि 15 दिन के भीतर या तो आप माफ़ी मांग लो जिस तरह से आपने छापा था। ऐसे भी नहीं कि आप एक छोटा सा कॉलम छाप दो। जिस तरीके से आपने वो किया था कि मेरे नाम को खराब किया, तो उसी तरीके से आप माफ़ी मांगो और उसको प्रकाशित भी करो अपने पेपर में। अन्यथा कोर्ट में मैं मानहानि का दावा तो कर ही रही हूँ। आपने पहले भी कहा था कि वो वीडियो 9 टाइम्स एडिटेड है। जी, हमने एफएसएल की रिपोर्ट्स कराई थी। उसमें उस तथाकथित पत्रकार को जो दिखाने का प्रयास करना था, जो दिखाया और जो हुआ, उसमें बहुत अंतर है। उसने लगातार, आप देखिए, शुरुआत से वीडियो दिखाया है कि एक पेपर मैं उसको देती हुई नजर आ रही हूँ, जबकि वो पेपर उसी ने मुझे दिया था कि साहब फलाने व्यक्ति ने दिया है, फलाने व्यक्ति ने दिया है। जब मैंने उसको वैसे के वैसे लौटा दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं, खुद ही कह रहा है कि भाई उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, तो उसका प्रयास ये था कि कैसे भी इनको बदनाम करने का प्रयास था, और दिखाया उस वीडियो में ऐसा था कि जैसे मैंने उसको कोई लेटर दिया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो खुद स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप प्रकाशित भी ऐसे कर रहे हो। जो बात हुई उसमें भी चेंजेस है। मेरे से तो वो खुद ही मान रहा है कि मेरे से कोई बात नहीं हुई। जब वो मुझसे बात करने आया तो मेरे घर पे 5 लोग उसके सामने ही बैठे हैं सोफे पे, जब वो बात कर रहा है। फिलहाल राजस्थान की स्थितियां ऐसी हैं कि एक कांग्रेस से, एक निर्दलीय, एक बीजेपी, तीनों लोगों को टारगेट किया हो या जो भी किया हो। अब अगर आप लोग विधानसभा में जाते हैं तो कौन किसकी बात रखेगा? क्योंकि यहाँ पर तो तीनों, जो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई या फिर निर्दलीय हो गई, तो आप लोग कैसे एक दूसरे का पक्ष ही नहीं रख पाएंगे? देखिए, मैं न तो बीजेपी वाले की बात कर रही, ना मैं कांग्रेस वाले की बात कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने तो फर्स्ट डे से कहा है कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही बता सकती हूँ, उन लोगों के साथ क्या हुआ वो ही बता सकते हैं। और ये तीनों केसेस जगह में, व्यक्तियों के साथ, स्थान, सारी चीज़ें अलग अलग है। उनके साथ क्या हुआ वही बता पाएंगे, पर मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बता पाऊँगी। और सब कुछ देने के बाद में क्यों ये सब वो हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें कह दी, मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको भी बता दी, सारे मीडिया को बताइए। अरे मैं खुद कह रही हूँ कि ये खेल छोटा मोटा खेल है नहीं। अब सदाचार कमेटी क्या आपसे तथ्य मांग रही है? किस चीज़ में देरी नहीं, मेरे को अभी उस दिन के बाद में, जो सेकंड बार बुलाया गया था, उस दिन के बाद में सदाचार कमेटी से किसी भी तरह का कन्वर्सेशन हमारे साथ नहीं हुआ है वापस। न हमसे सदाचार कमेटी के किसी सदस्य ने कुछ कहा है, न कोई, क्योंकि जो विधानसभा का प्रोसेस है वो ये कि नोटिस आता है या घर पे कोई लेटर आता है, तो ऐसा न तो यहाँ आया है, न बयान आया है, न किसी ने मेरे को दूरभाष से कोई संपर्क किया है। तो मुझे उस मैटर में पता नहीं है कि सदाचार कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी या कोई वापस बुलाएगी, ऐसी कोई हमारे पास अभी जानकारी नहीं है। अभी 15 दिन का समय जो आपने दैनिक भास्कर को दिया है वो कब पूरा हो रहा है? उसके बाद आपका क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? डेट वाइज तो मेरे को अभी देखना पड़ेगा, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। जो जिस डेट को दिया, जैसे ही 15 दिन पूरे होंगे, हम दावा, मेरा तैयार है सब कुछ। हम बस सिर्फ 15 दिन का टाइमिंग क्योंकि दिया हुआ है, वो जैसे ही ख़त्म होगा हम कोर्ट में सिविल सूट फाइट कर देंगे। बिल्कुल, आपने सुना रितु बानावत को, जो कि बयाना से निर्दलीय विधायक हैं। कल जब बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले ये चर्चा ज़रूरी थी कि रितु बानावत, जो कि एक महिला हैं और वो महिला विधायक हैं, उनके लिए तमाम जो उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, और साफ तौर पर मानहानि का केस करने के लिए भी एकदम तैयार है। लेकिन उनसे बात करने के लिए अभी भी कहेंगे कि भास्कर का जो 15 दिन का समय है वो भी बच रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ रितु बानावत जी का स्टैंड रहता है और क्या कुछ भास्कर है वो उनसे बात करता है।